नानक जी बोलते हैं, रूप न रंग न रेख कछु प्रभु त्रय गुणाते भिन्न। रूप भी नहीं है, रेख भी नहीं है, रंग भी नहीं है। ये रूप रेख रंग जो भी हैं वो स्थूल शरीर में है, सूक्ष्म बुद्धि में संस्कार में पड़े हैं, मन में पड़े हैं। अथवा वो देवी देवता आके दिखे तभी भी माया विशिष्ट होंगे, उससे पूरी विश्रांति नहीं मिलेगी। तो ये जगत, सूक्ष्म जगत, जीव जगत और ईश्वर, ये सब माया के अंतर्गत है। साक्षात्कार क्या कि माया के पार, ये जिसकी सत्ता से जीव जगत ईश्वर दिख रहा है, उस सत्ता को मैं रूप से ज्यों का त्यों अनुभव करना, इसका नाम साक्षात्कार है। श्री राम। जीव की हस्ती, ईश्वर की हस्ती और जगत की हस्ती जिसके आधार से दिखती है और टिकती नहीं है। जीव की हस्ती बदलती है, जगत की हस्ती बदलती है, ईश्वर भी बदल जाते हैं, फिर भी जो अबदल आत्मा है उसको ज्यों का त्यों जानना, इसको साक्षात्कार बोलते हैं। हकीकत में जीव का असली स्वरूप देखो तो ब्रह्म से अलग नहीं है, तरंग का असली स्वरूप देखो तो पानी से अलग नहीं है, खिलौने का असली स्वरूप देखो तो सोने का खिलौना जो है, सोने की पुतली का असली स्वरूप देखो तो सोने से अलग नहीं है। ऐसे ही हम अपने असली स्वरूप को देख लें, इसका नाम है साक्षात्कार। अभी तक अपन लोग असली स्वरूप को नहीं देख पाए हैं, इसीलिए नकली स्वरूप कई धारण किए और जैसा स्वरूप मिला नकली ऐस को मैं मान बैठे। जिस जन्म में जैसा सूक्ष्म शरीर रहा ऐसे ही विचार रहे, जिस जन्म में जैसा स्थूल शरीर रहा ऐसे ही विचार और वासना रहे, लेकिन उनके पीछे भटक भटक के युग बीत गए। कबीर जी बोलते हैं, भटक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पाव कोस घर आए। जीव मात्र चाहता है कि थोड़ी मेहनत करूं, ज्यादा लाभ मिले, ये सब की इच्छा है। बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के सुख मिले, और सुख कैसा हो कि चला जाने वाला न हो, टिकाऊ हो। तो मांग तब होती है जब कोई चीज होती है ना, तभी मांग होती। तो ये ऐसी चीज है अपना आपा, बिना मेहनत के मिले और एक बार मिले तो कभी न जाए, इसको बोलते साक्षात्कार। तो अपने स्वरूप का, अपने आत्मा का पता चल जाना, ये बड़े में बड़ी उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त जो उपलब्धियां हैं सब देवी देवता खुश हो जाए, सब देवी देवताओं को बीच आपको रहने खाने जीने को मिले, तभी भी यात्रा अधूरी रहेगी। नरसिंह मेहता के वचन को फिर से दोहरा देंगे, जहां लगी आत्म तत्व चीन्यो नहीं, त्यां लगी साधना सर्व झूठी। जब तक आत्म तत्व को नहीं देखा, आत्मज्ञान नहीं हुआ, तब तक सब ठीक है, ठीक मारा भाई। कोई लोहे की हथकड़ियां है तो कोई तांबे की है, तो कोई पीतल की है, तो कोई सोने की है, लेकिन है हथकड़ियां। जन्म चाहे बड़े घर में हो, लेकिन जन्म तो जन्म है। गर्भ चाहे रानी का हो, महारानी का हो, सेठानी का हो, लेकिन गर्भ तो गर्भ ही है। तो गर्भ में तब तक आदमी पढ़ता ही रहता है जब तक उसको अपने स्वरूप की स्वतंत्रता का बोध नहीं हुआ। पुराणों में, भक्तमाल में और शास्त्रों में जिन साधु संतों की गाथाएं आती है, ऋषि मुनियों की, उनमें भी कोई विरला विरला तत्व को उपलब्ध हुआ, बाकी रिद्धि सिद्धि या भगवत दर्शन तक पहुंचते। तो अत्यंत जिसके भाल के भाग भले होते हैं उनको ब्रह्मवेता गुरु मिलते हैं, और अत्यंत वैराग्यवताम समाधि ही, जिसको अत्यंत वैराग्य होता है उसको ही समाधि मिलती है, अर्थात उसको समाधान होता है, अपने स्वरूप की विश्रांति मिलती है। अर्जुन को वो विश्रांति मिली। अर्जुन कहता है, नष्टो मोह सुमृति लब्ध्वा। श्री कृष्ण थे तब तक मोह नहीं गया। लो, उस जमाने में जितना ऊंचा आदमी हो सकता वैसा ऊंचा अर्जुन था, बुद्धि में, प्रसिद्धि में, बल में, निर्णय में, योग्यता में। जितनी आदमी की योग्यता विकसित हो सकती है मनुष्य जगत में, अर्जुन ऐसा व्यक्ति था। और श्री कृष्ण साक्षात नारायण का अवतार, वो साथ में है, फिर भी अर्जुन का मोह नष्ट नहीं हुआ है।
विराट रूप के दर्शन करने के बाद अर्जुन का भय चालू है, लेकिन अर्जुन को जब आत्म साक्षात्कार हुआ है तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा तव प्रसादात, आपके वचन के प्रसाद से मया अच्युत स्थिरो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अपने स्वरूप में संदेह रहता है, मैं सचमुच चैतन्य ब्रह्म हूं, अनंत ब्रह्मांडों में व्यापक आत्मा में हूं कि नहीं, ये आखिरी समय तक संदेह रहता है। लेकिन गुरुओं की कृपा होती है और अपना पुरुषार्थ होता है, और गुरुओं की जब कृपा होती है तो वो जीवत्व की जो भ्रांति है वो टूट जाती है। जीव गया और शिव को पाया, जान लिया मैं शांति निरंजन, लागू मुझे न कोई बंधन। ये जगत है सारा नश्वर, मैं ही शाश्वत एक अनश्वर। दीद है दो पर दृष्टि एक है, लघु गुरु में वही एक है। जैसे देखने के विषय अनेक देखने वाला एक, सुनने के विषय अनेक सुनने वाला एक, चखने के विषय अनेक उसका ज्ञाता एक, मन के संकल्प अनेक लेकिन मन का दृष्टा एक, बुद्धि के निर्णय अनेक लेकिन उसका अधिष्ठान एक। उस एक को मैं रूप में और अनंत ब्रह्मांडों में व्यापक जिस समय देख लिया, वो घड़ियां सुहावनी घड़ियां, वो घड़ियां मंगलकारी घड़ियां। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्मों से मुनि लोग जतन करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कछु आवत नाही, रामायण कहता है। जन्मों जन्मों से मुनि लोग जतन करते लेकिन अंतिम समय राम आते नहीं। हकीकत में जो राम आते हैं न वे राम जाते भी हैं। राम आते जाते नहीं हैं, राम केवल जाने जाते हैं। एक इंच भी वो राम हमसे दूर नहीं हो सकते। एक धागा भर का भी फासला उस राम में और तुम्हारे में नहीं है। लेकिन फिर भी आज तक मुलाकात नहीं। पानी बीच मीन प्यासी, सुन सुन बत्तियां आए मोयासी। हम ब्रह्म में उत्पन्न होते हैं, ब्रह्म में रहते हैं, परमात्मा में उत्पन्न होते हैं, परमात्मा में रहते हैं, परमात्मा में देखते हैं, परमात्मा में जीते हैं, परमात्मा में खाते हैं, परमात्मा में आते हैं, परमात्मा में बोलते हैं, परमात्मा में सुनते हैं, और आज तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं। इतना अटपटा मामला है। इस अटपटे मामले को झटपट समझा न जाए, लीलाशाह जैसे गुरु मिल जाए तो सब खटपट मिल जाए। ओम 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 ओम। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीलाशाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय लीलाशाह, जय लीलाशाह, जय जय लीलाशाह, जय जय लीलाशाह। बचपन में ही घर को छोड़ा, गुरु चरण में आन खड़ा। बचपन में ही घर को छोड़ा, गुरु चरण में आन खड़ा। तन मन धन सब अर्पण करके ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ खड़ा। तन मन धन सब अर्पण करके ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ खड़ा। नदी पलट सागर में आई, व्रति अगम अथाह की। नदी पलट सागर में आई, व्रति अगम अथाह की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीलाशाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह। जय जय लीलाशाह, जय जय लीलाशाह, जय जय लीलाशाह, जय जय लीलाशाह। योग की ज्वाला भड़क उठी और भोग भरम को भस्म किया। योग की ज्वाला भड़क उठी और भोग भरम को भस्म किया। तन को जीता मन को जीता, जन्म मरण को खत्म किया। तन को जीता मन को जीता, जन्म मरण को खत्म किया। नदी पलट सागर में आई, व्रति अगम अथाह की। नदी पलट सागर में आई, व्रति अगम अथाह की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीलाशाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीलाशाह, जय जय लीलाशाह, जय जय लीलाशाह, जय जय लीलाशाह। दुख
दुख को हरते सुख को भरते करते ज्ञान की बात जी। दुख को हरते सुख को भरते करते ज्ञान की बात जी। दुख को हरते सुख को भरते करते ज्ञान की बात जी। दुख को हरते सुख को भरते करते ज्ञान की बात जी। जग की सेवा लाला नारायण करते दिन रात जी। जग की सेवा लाला नारायण करते दिन रात जी। जीवन मुक्त विचरते हैं ये दिल है शहंशाह की। जीवन मुक्त विचरते हैं ये दिल है शहंशाह की। आओ बेटा तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला की। सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा के परवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। योग की ज्वाला भड़क उठी और भोग भरम को भस्म किया। योग की ज्वाला भड़क उठी और भोग भरम को भस्म किया। योग की ज्वाला भड़क उठी और भोग भरम को भस्म किया। योग की ज्वाला भड़क उठी और भोग भरम को भस्म किया। तन को जीता मन को जीता जन्म मरण को खत्म किया। तन को जीता मन को जीता जन्म मरण को खत्म किया। नदी पलट सागर में आई प्रति अगम अथाह की। नदी पलट सागर में आई प्रति अगम अथाह की। आओ छोटा तुम्हें सुनाओ प्रेमा लीला की। सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा के जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। वृत्ति जो है वो मन के द्वारा इंद्रियों में आती है नदी में और फिर संसार में बहती है। अब वो जो वृत्ति है संसार में चाहे भोगों के पीछे घूमे चाहे देवी देवता के पीछे घूमे, लेकिन वृत्ति बहिर्मुक्त होती है। जब गुरुओं की कृपा होती है तो नदी पलट फिर सागर में आ जाती है। नदी का उद्गम स्थान सागर है। जब तक सागर में नहीं मिलेगी तब तक टकराती रहेगी, कलकलाती रहेगी, छल छलाती रहेगी, संघर्ष करती रहेगी, कहीं रुकती रहेगी, कहीं रगड़ाती रहेगी, कहीं झगड़ती रहेगी। लेकिन सागर में जाएगी तो नदी नदी नहीं रहेगी, सागर हो जाएगी। ऐसे ही हमारी वृत्ति कभी रूप में टकराती, कभी शब्द में, कभी स्पर्श में, कभी भूत में, कभी भविष्य में, कभी कल्पनाओं में, कभी मनोराज्य में, कभी निद्रा में, कभी तंद्रा में, कभी भलाई में, कभी बुराई में, कभी अधः कभी उधः। ये जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। लेकिन गुरुओं की जब कृपा होती है तो ये वृत्ति जो है इंद्रियों के द्वारा ऐहिक जगत की भ्रांति छोड़कर अपने स्वस्वरूप में मिल जाती है। स्वस्वरूप में मिल जाती तो फिर उसको जन्म मरण खत्म हो जाता है, फिर उसकी अविद्या निवृत्त हो जाती है। तो एक परब्रह्म परमात्मा है, उसको न जानना उसका नाम है अविद्या, अज्ञान। तो उसको कारण शरीर बोलते हैं। कारण शरीर है तो फिर सूक्ष्म शरीर बनता है। सूक्ष्म शरीर है तो उसकी डिमांड जो है देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, बोलने की इच्छा, खाने की इच्छा, तो फिर स्थूल शरीर बनता है। अब स्थूल शरीर बनता है तो फिर स्थूल भोग बनते हैं। स्थूल शरीर से स्थूल भोग भोगते 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 भी सूक्ष्म शरीर को लगता है कि इसी में सुख है, इसी में सुख है। जहाँ से अपना सुख स्वरूप निकला वहाँ वो भूल गया। कारण शरीर जो पड़ा है, अविद्या जो पड़ी है, पर्दा जो पड़ा है, तो अपने असली स्वरूप को नहीं जानता। ये बात आपको जरा सूक्ष्म लगेगी, लेकिन आज के दिन इतना गर्मी सर्दी तूफान सहन के इतर पहुँचे और आज के दिन ये बात न बताएं तो फिर कब बताएंगे, और तुमको न बताएं तो किसको बताएंगे। ये ब्रह्म ज्ञान की बात है, ब्रह्म विद्या की बात है। इस विद्या को सुनने मात्र से महाराज जो पुण्य होता है उसका बयान करने के लिए घंटों भर चाहिए। खाली सुन ले, मनन करे तो बेड़ा पार हो जाए, और नित्य ध्यासन करे और फिर डुबकी मारे तो महाराज आप ईश्वरमय हो जाए, ब्रह्म हो जाए आप। तो ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन बड़े भागी पावे। जिसको ब्रह्म ज्ञान ठीक से हो जाए उसका दर्शन बड़े भाग्यशाली को होता है। कम भाग्य होंगे तो उसको दर्शन नहीं होगा ब्रह्म ज्ञानी का। थोड़े भाग्य होते हैं तो धन मिलता है, ज़्यादा भाग्य होते हैं तो वाहवाही सत्ता मिलती है, और बहुत भाग्य होते हैं तब संत मिलते हैं।
संत का मतलब है जिनके जन्म मरण का अंत हो गया, जिसकी अविद्या का अंत हो गया, जिसकी आत्मा और परमात्मा की दूरी का अंत हो गया, उसको संत बोलते हैं। तुलसीदास जी बोलते हैं, बिनु पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता। बिना पुण्यों के पुंज माना खजाना, खाली पुण्य नहीं कहा, पुण्य पुंज, बिनु पुण्य पुंज मिल ही नहीं संता। पुण्यों का जब पुंज होता है तब संत मिलते हैं, और संत जब मिलते हैं तो भगवंत मिलते, भगवान की कृपा से पुण्यों के प्रभाव से संत मिलते, संतों के प्रभाव से भगवंत मिलते, और दोनों की जब कृपा होती है तब आत्म साक्षात्कार होता है। ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, गुरुवर गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। ईश्वर के शिव कृपा के बिना, पुण्यों की कृपा के बिना गुरु नहीं मिलते, और गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। गुरु का मतलब ये नहीं कि थोड़ा बहुत भजन सीख लिया, थोड़ा बहुत त्राटक कर लिया, थोड़ा बहुत बोलने की छटा सीख ली। और गुरुदेव कहा करते थे, गोपो विजी टोपो गिसकी बैठो गद्दी थे, गोपा टोपा डाल के गद्दी पे बैठ गया, गुरु बन, ऊँग दे दिया, मंत्र दे दिया, माला पकड़ा दिया, गुरु बन गया। आजकल तो गुरुओं का राफड़ा पैदा हो गया, गुरु 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 गुरु। विवेकानंद बोलते थे, गुरु बनना मतलब शिष्यों के कर्मों को सिर पर लेना है, जवाबदारी सिर पे लेना है। गुरु का मतलब है जो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का दान करने के लिए सिंहासन पर बैठा है। आज तो हर दरिद्र सहस्त्र मुद्राएं दान करने का दावा करता, होता उसके पास कुछ नहीं। जय जय। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बांवरे चढ़ी पत्थर की नाव, कबीर जी ने कहा।